नमस्कार साथियों, आप सभी का इंटरटॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार विधानसभा का चुनाव अब बेहद निकट है। अब 6 से 7 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव है, यानी अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव। इसी दौरान अब बिहार की सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कोई ना कोई राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रहा है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के बाद बिहार में इलेक्शन है। बिहार में इलेक्शन से पहले लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बिहार की राजनीति को समझना अब बेहद आसान हो चुका है। लालू यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद राजनीति के बड़े से बड़े रणनीतिकार भी कहीं ना कहीं संभल गए हैं, क्योंकि लालू यादव ने कह दिया कि उन्होंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया है। लालू यादव ने बता दिया कि वो मोदी और शाह के ईडी और सीबीआई से नहीं डरते हैं। लालू यादव ने मोदी और शाह को सीधे तौर पर वार्निंग दे दिया और लालू यादव ने कह दिया कि वो अपने छोटे बेटे यानी तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे। तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बना के रहेंगे, ये शब्द मामूली नहीं है। ये वही लालू प्रसाद यादव थे जो एक महीने पहले तक, यूं कहिए कि फरवरी बीत चुका है, जनवरी में वो बोले थे कि नीतीश कुमार का गठबंधन में स्वागत है। नीतीश कुमार यानी उनके छोटे भाई का गठबंधन में स्वागत है। लेकिन अब लालू यादव ने भी तो कह दिया कि उनका एकमात्र लक्ष्य तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के ही गृह जिला नालंदा में थे। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में लालू यादव ने हुंकार भर दिया। नीतीश कुमार के गृह जिला में लालू प्रसाद यादव ने यह बता दिया कि इंडिया गठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे, तेजस्वी यादव ही होंगे। पप्पू यादव के शायद जो अपेक्षा थी, पप्पू यादव वो शायद अब नहीं कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ लालू प्रसाद यादव ने तो दावा कर दिया। लेकिन क्या दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है तो उसके बाद नीतीश कुमार का कुर्सी चला जाएगा, नीतीश कुमार का सत्ता चला जाएगा? क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा तो नीतीश कुमार का जो कुर्सी दिल्ली में इस समय सुरक्षित है वो कुर्सी चला जाएगा? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो उसका साइड इफेक्ट बिहार में देखने को मिलेगा। दिल्ली में सरकार बनते ही यहाँ जेडीयू पर बीजेपी चढ़ाई करेगी। मतलब दिल्ली में भाजपा का सरकार जैसे बन जाएगा, जेडीयू पर बीजेपी का चढ़ाई हो जाएगा। जेडीयू पहले से ही टूट के कगार पे। ललन सिंह और संजय झा जैसे नेता जो लगातार अमित शाह के लॉबी के साथ है, अमित शाह के साथ है। कई बार संजय झा के घर पर अमित शाह भी उनसे मिलने जाते हैं, ललन सिंह से भी मिलने जाते हैं। ऑपरेशन लोटस उसी तर्ज पर होगा जैसा महाराष्ट्र में हुआ था। जैसे उद्धव ठाकरे के पार्टी टूटा, जैसे शरद पवार का पार्टी टूटा, वैसे ही बिहार में ऑपरेशन नीतीश होगा। नीतीश कुमार को किस प्रकार से सफाया किया जाएगा? नीतीश कुमार की राजनीतिक दल को पहले ललन सिंह और संजय झा के जरिए तोड़वाया जाएगा। ऑपरेशन लोटस इस समय बिहार में एक्टिव है और ऑपरेशन लोटस के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सत्ता छीनने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जरा समझिए राजनीति को, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर नीतीश कुमार के पार्टी टूट जाता है तो नीतीश कुमार कैसे अपनी राजनीति को संभालेंगे? नीतीश कुमार के लिए राहें अब आसान नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी क्या टूटने जा रही है? क्या आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जो कहा वो बिल्कुल सच साबित होगा? एक महत्वपूर्ण विषय मृत्युंजय तिवारी जो क्या आरजेडी के प्रवक्ता है वो उठा रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी जीता तो बिहार में नीतीश को बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करवाना चाह रहे। बीजेपी इस बात से डरी हुई है, अगर नीतीश कुमार के बेटे आते हैं 15 से 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाना भूल जाए। अगर नीतीश कुमार के बेटे आते हैं, इस नजरिए से बिहार की सियासत को थोड़ा समझने की कोशिश करिए साथियों। इसके अलावा आपको बताते चले कि एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे देना चाहता हूं साथियों। राहुल गांधी 18 दिनों में 2 बार बिहार आते, ये मामूली बात नहीं है। 18 दिनों के अंदर 2 बार राहुल का बिहार आना, क्योंकि पप्पू यादव तो पहले से कह रहे कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो पप्पू यादव ही चुनाव जिता देंगे। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में पहली खबर वो कि लालू यादव ने बयान दे दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। दूसरा परिस्थिति वो कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीत जाती है तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगा। और तीसरी खबर वो कि राहुल गांधी 18 दिनों में दूसरी बार बिहार आए। क्या राहुल गांधी का बिहार आना सामान्य बात है?
राहुल गांधी हमले किस पर कर रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे कि बिहार का जातीय जनगणना सही नहीं हुआ था। राहुल गांधी बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जब जातीय जनगणना हुआ तो उस गठबंधन का हिस्सा आरजेडी के साथ कांग्रेस भी थी। राहुल गांधी अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना सही ढंग से नहीं हुआ, ये सवाल तो आरजेडी भी खड़ा नहीं कर रही, फिर राहुल गांधी क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या इसके पीछे के बिहार के जातीय राजनीति को राहुल गांधी समझते हैं? और चौथी खबर जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बार आरजेडी राहुल गांधी को 70 सीटें देने को तैयार नहीं, ये राहुल गांधी जानते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें देने के मुद्दे में आरजेडी कतई नहीं है। लालू यादव ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, और लालू प्रसाद यादव को भी पता है कि बिहार में कांग्रेस को अगर पिछली बार 70 सीटें नहीं दी गई होती तो शायद बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। और इस नजरिए से सोचिए कि बिहार की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ने जा रहा है, बिहार की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ने जा रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति एक महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ा हो चुका है। बिहार की राजनीति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। यहां से बिहार की सियासत एक नई दिशा की तरफ बढ़ने जा रहा है साथी। तो क्या राहुल गांधी तेजस्वी का खेल बिगाड़ देंगे? राहुल गांधी अकेला चलो की नीति पर चलेंगे, या राहुल गांधी नीतीश कुमार के साथ मिलकर गठबंधन करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार का फिक्स नहीं है वो एनडीए के हिस्सा रहेंगे या नहीं। और एक बात और बता देना चाहते हैं, प्रगति यात्रा के दौरान जब नीतीश कुमार सीमांचल की यात्रा पर आए थे तो पूर्णिया में पप्पू यादव से मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार का मुलाकात पप्पू यादव से हुआ था, और उस मुलाकात में क्या बातें हुई होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार और पप्पू यादव का उस मुलाकात में किन मुद्दों पर बात हुई होगी ये भी बताने की जरूरत नहीं। आखिर नीतीश कुमार पप्पू यादव से मिलने क्यों गए? क्योंकि पप्पू यादव आगे चलकर कांग्रेस को बिहार में लीड कर सकते हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वहां पर एक नए राजनीति के समीकरण बनाना चाह रहे होंगे, और उस नए समीकरण क्या है कि 2025 में नीतीश कुमार कांग्रेस प्लस जेडीयू का गठबंधन चाहते हैं, जिसमें आरजेडी नहीं चाहते। मतलब कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन माइनस आरजेडी। उस गठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार आरजेडी को बनाना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस रहे, जेडीयू रहे, और बाकी छोटी पार्टी आना चाहे तो आ जाए। नीतीश उस गठबंधन में आरजेडी को नहीं चाहते, माइनस आरजेडी। नीतीश कुमार ऐसा क्यों चाह रहे? नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन रहता है, यानी कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन रहता है, तो नीतीश कुमार को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। करीबन नीतीश कुमार अपनी मर्जी के 150 सीटें चुन सकते हैं, कम से कम 141 142 सीटें तो कांग्रेस से ले सकते हैं, और कांग्रेस देने को भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को भी बिहार में वापसी करना है। लालू यादव 1990 में आए, उसके बाद कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बिहार की राजनीति में धीरे धीरे गिरता नजर आया। तो कांग्रेस पार्टी बिहार में वापसी करना चाहती है। बिहार में एक बड़ा यादव चेहरा भी मिल चुका है पप्पू यादव के रूप में। तो कांग्रेस का रणनीति क्या है? कांग्रेस पार्टी ये चाह रहा है कि आरजेडी से किनारा हो जाए, अगर नीतीश का साथ मिल जाए, नीतीश भी चाहते हैं कांग्रेस का साथ मिल जाए, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और कांग्रेस साथ आ जाए, और उधर आरजेडी अकेला रह जाए। यानी महागठबंधन तो बिहार में बनेगा, लेकिन उसमें माइनस आरजेडी होगा। माइनस आरजेडी के मायने समझ लीजिए, जैसे ही मुसलमानों को यह लगेगा कि कांग्रेस पार्टी और जेडीयू का गठबंधन ही इस बार सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस और जेडीयू के गठबंधन ही बीजेपी को हरा सकती है, तो मुस्लिम वोटर्स अपने पैटर्न के हिसाब से वोट करते हैं। वो बस ये देखते हैं कि कौन बीजेपी को हरा सकता है। उस परिस्थिति में आरजेडी के साथ जो एमवाई का समीकरण है, वो एमवाई का समीकरण भी नहीं रहेगा। उस परिस्थिति में आरजेडी अकेला पड़ जाएगा। आरजेडी के पास बस यादव वोटर ही रहेंगे, और उस यादव वोटर को भी पप्पू यादव के जरिए कहीं ना कहीं काटने की रणनीति है। पप्पू यादव को साथ लेकर यादव वोटरों में भी एक बड़ी तोड़फोड़ करने की कोशिश होगी। मतलब इन तमाम परिस्थितियों को समझिए, बिहार की राजनीति को आप समझ सकते हैं। पप्पू यादव पहले भी कह चुके कि तेजस्वी यादव यादवों के चेहरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के अंदर भी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं है सीएम बनने का। पप्पू यादव भी चाहते हैं कि जेडीयू और कांग्रेस साथ आ जाए, आरजेडी ना रहे। यानी इन दोनों परिस्थितियों में नीतीश भी चाहते हैं कि आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा ना रहे, पप्पू यादव भी यही चाहते हैं,
क्योंकि इससे सीट शेयरिंग में आसानी होगा। नीतीश कुमार अपनी मर्जी की सीटें ले सकते हैं। आरजेडी रहता है तो 50-50 का फॉर्मूला होता है, 100 सीटों पर आरजेडी, 100 सीटों पर नीतीश। यहाँ पर नीतीश कुमार 150 सीटों पर भी लड़ सकते हैं। यहाँ नीतीश 160 सीटें भी मांग ले तो कांग्रेस को देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब भी कांग्रेस के पास अच्छा खासा सीटें रहेगा। उतने ही सीटों में कांग्रेस बिहार में वापसी करने का कोशिश करेगा। कांग्रेस कोशिश करेगा कि बिहार में 50 से 60 कांग्रेस के विधायक बन जाए, उसके बाद कांग्रेस की वापसी तो हो ही जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चल के कहीं ना कहीं एक मजबूत दल के तौर पर उभर आई, उसी प्रकार से कांग्रेस भी एक मजबूत दल के तौर पर उभरना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि आरजेडी के साथ रहने से कांग्रेस को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव इस बार 70 सीटें तो नहीं देंगे, इस बार लालू प्रसाद यादव 40 सीटें दे दे, 30 सीटें दे दे, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए राहुल गांधी 2 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं, और इन दोनों बार राहुल गांधी जब बिहार दौरे पर आए तो उन्होंने ये कह दिया कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वो जातीय जनगणना सही ढंग से नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा तो इंडिया गठबंधन सही ढंग से जातीय जनगणना बिहार में करवाएगा। इन तमाम परिस्थितियों में बिहार का सियासत एक अहम मोड़ पर खड़ा हो चुका है। बिहार का सियासत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हो चुका है। बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां फैसले तुरंत लेने हैं और बड़े फैसले लेने हैं। अगर कांग्रेस प्लस जेडीयू होता है तो उस परिस्थिति में यकीन मानिए कि आरजेडी के राहें और मुश्किल हो जाएगा, उसका तेजस्वी यादव के लिए रास्ते मुश्किल हो जाएंगे। तब तेजस्वी यादव को बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना होगा। उस वक्त तेजस्वी यादव के पास बस एक ही विकल्प बचेगा, वो विकल्प रहेगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने की। पप्पू यादव जिस गठबंधन को चाहते हैं, जो गठबंधन मन ही मन में नीतीश चाहते हैं, कांग्रेस प्लस जेडीयू, उसका कीमत कहीं ये ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी का गठबंधन हो जाए। उस परिस्थिति में भाजपा और आरजेडी का वोट शेयर को मिला दे तो उस परिस्थिति में भाजपा आरजेडी काफी मजबूत हो जाएगा कांग्रेस प्लस जेडीयू के मुकाबले। उस परिस्थिति में कांग्रेस के प्लस और जेडीयू के साथ अगर मुस्लिम वोटर्स भी चले जाते हैं तो आरजेडी के पास यादव वोटर्स हैं। यादव वोटर अगर एक तरफा हो जाता है तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट बैंक है, उस दोनों वोट बैंक को मिला दे। भारतीय जनता पार्टी के पास 24% वोट बैंक है, उसमें यादव भी है और लालू यादव के साथ एसटी का एक बड़ा वोट बैंक भी जाता है। मतलब समझ लीजिए कि आरजेडी के पास 15 से 20% वोट बैंक है माइनस मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम वोट नहीं भी देते। उस परिस्थिति में भी आरजेडी के पास 20% वोट बैंक है। ये 20% और 24% को मिला लीजिए तो 44% हो जाता है। ये 44% बिहार में सत्ता का एक नया समीकरण बना सकता है। इसमें आप चिराग पासवान के 6% को भी जोड़ दे, 50 का आंकड़ा ये गठबंधन पार कर जाए। उसमें जीतन राम मांझी और छोटी मोटी पार्टियों को भी जोड़ दे। तमाम परिस्थितियों को समझिए। बिहार की सियासी गणित में इंडिया गठबंधन ऐसा बना जिसमें कांग्रेस और जेडीयू यानी नीतीश कुमार और कांग्रेस साथ आ जाए और माइनस तेजस्वी यानी तेजस्वी का साथ ना रहे। अगर मुस्लिम वोटर्स इंडिया गठबंधन के पक्ष में चले जाता है, उस परिस्थिति में भी तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो कहानी पलट जाएगा। तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक से आप कह सकते हैं कि माइनस मुस्लिम भी तेजस्वी यादव उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। अगर कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि तेजस्वी को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दे, अगर यही सोच नीतीश कुमार रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि उस परिस्थिति में तेजस्वी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल सकते हैं। और सियासत में कोई सदा के लिए दोस्त भी नहीं होता है और सियासत में कोई सदा के लिए दुश्मन भी नहीं होता है। तेजस्वी यादव की कोई निजी दुश्मनी नहीं है नरेंद्र मोदी से। तेजस्वी यादव ऐसी परिस्थिति देखेंगे जब कांग्रेस के साथ जेडीयू चला जाएगा तो तेजस्वी यादव 2 मिनट की देरी नहीं करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएंगे। उस परिस्थिति के लिए क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है? कांग्रेस पार्टी अगर मान लेते हैं आरजेडी से मुस्लिम वोटर को छीन भी लेता है तो उस परिस्थिति में यादव वोट बैंक तो है, आरजेडी के पास एसटी का वोट बैंक है और तेजस्वी का A to Z वोट बैंक तो है। तेजस्वी यादव उस परिस्थिति में भी बिहार के सीएम बनने के रेस में रहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेंगे। और भाजपा को क्या चाहिए? भाजपा को बस लोकसभा में सांसद चाहिए और वो तेजस्वी यादव के भरोसे और मजबूती से मिल जाएगा और ज्यादा सीटों पर भाजपा को लीड मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है। इन तमाम परिस्थितियों में जो नीतीश कुमार सोच रहे हैं, जो पप्पू यादव सोच रहे हैं, वो प्लान अगर एक्टिव किया तो इसका नुकसान भी
इंडिया गठबंधन को उठाना होगा। बिहार में इंडिया गठबंधन तभी मजबूत रह सकता है जब तेजस्वी, नीतीश और राहुल गांधी तीनों एक साथ रहे। राहुल गांधी के मन में जो प्लान चल रहा है तेजस्वी के खेल बिगाड़ने का, जो उन्होंने दिल्ली में किया, दिल्ली में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का खेल बिगाड़ा, तो दिल्ली अलग राज्य है, दिल्ली में 70 सीटें, यहाँ कांग्रेस पार्टी अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ती है, पप्पू यादव को ही चेहरा बना देती है, तो अब की भी परिस्थिति ये होगी कि कांग्रेस पार्टी भले ही तेजस्वी यादव को खेल बिगाड़ दे, तेजस्वी यादव सीएम ना बने, उस परिस्थिति में भी कांग्रेस पार्टी 10 सीटें भी बिहार में नहीं जीत सकती है, क्योंकि 2010 में इसी राहुल गांधी के इस आरोप पर कांग्रेस पार्टी ने अकेले दम में बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही थी। उसके बाद कांग्रेस का क्या वजूद रहा था? उस दौर में आरजेडी ने भी सबसे खराब प्रदर्शन किया था, क्योंकि मुस्लिम वोटर कंफ्यूज हो गया था। इस बार ऐसा नहीं होगा, मुस्लिम वोटर्स उसी को वोट करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के काबिल। मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करते, तेजस्वी यादव अकेले दम पर 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं, एक तरफ जेडीयू प्लस कांग्रेस का गठबंधन रहता है, उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव को नुकसान होगा, क्योंकि उस परिस्थिति में ज्यादातर सीटों पर जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत स्थिति में रहेगा, तो मुस्लिम वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जेडीयू और कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। उस परिस्थिति में तेजस्वी के पास एकमात्र विकल्प बचेगा कि तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना होगा। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जब लालू यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने, तो इस नजरिए से देख लीजिए कि बिहार की राजनीति में अभी खेल बाकी है, बिहार की राजनीति में अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि राहुल गांधी में बिहार लगातार आ रहे हैं और ये सब कुछ सामान्य नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में वाकई कोई बड़ा खेल होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।